इलाहाबाद हाई कोर्ट से सपा सांसद और कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को बड़ा झटका लगा है। मोहम्मद आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर द्वारा अधिग्रहित 12.5 एकड़ जमीन के अतिरिक्त जमीन को राज्य में निहित करने के एडीएम वित्त के आदेश को हाई कोर्ट ने सही करार दिया। बता दें कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए लगभग 471 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी। केवल 12.5 एकड़ जमीन ही ट्रस्ट के अधिकार में रहेगी। एसडीएम की रिपोर्ट व एडीएम के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति की जमीन बिना जिला अधिकारी की अनुमति के अवैध रूप से ली गई। अधिग्रहण शर्तों का उल्लंघन कर शैक्षिक कार्य के लिए निर्माण के बजाय मस्जिद का निर्माण कराया गया। गांव सभा के सार्वजनिक उपयोग की चक रोड जमीन व नदी किनारे की सरकारी जमीन ले ली गई। किसानों से जबरन बैनामा लिया गया, जिससे 26 किसानों ने पूर्व मंत्री ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। देखिए, इसमें एक शिकायत की गई थी हमारे द्वारा कि आजम के द्वारा जो जौहर यूनिवर्सिटी में जितनी जो ज़मीनें हैं वो 12.5 एकड़ का जो वो कानून है उसके खिलाफ खरीदी गई थी और अधिकतर जो ज़मीनें हैं वो सरकारी ज़मीनें थीं। उसमें जो बिल्डिंगें हैं वो सरकारी पैसे से बनी गई थीं। जौहर विश्वविद्यालय को जिन शर्तों पर वो सरकारी ज़मीनें लीज़ पर दी गई थीं उसमें से किसी शर्त का पालन नहीं हो रहा था। शिकायत हुई, शिकायत यहाँ एडीएम रामपुर के आवाज़ चला। आवाज़ चलने के बाद यहाँ पर लगभग 6 महीने बाद उनकी कोर्ट से फैसला आया था, जिसमें 12.5 एकड़ से ऊपर की ज़मीनों को सरकार द्वारा निहित किया गया था। उस फैसले के अगेंस्ट जौहर विश्वविद्यालय हाई कोर्ट गया और आज हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में वहाँ एडीएम के ऑर्डर को सही बताया गया और अब 12.5 एकड़ से ज़्यादा जो ज़मीनें हैं वो सरकार में जो निहित की गई थी वो आदेश सही है। मुझे गौरतलब है कि 7 नवंबर 2005 को सरकार ने ट्रस्ट को 400 एकड़ जमीन की मंजूरी दी, जिसमें से 12.5 एकड़ में विश्वविद्यालय बनाने की सीलिंग की गई। 17 जनवरी 2006 को 45.1 एकड़ जमीन तथा 16 सितंबर 2006 को 25 एकड़ अतिरिक्त जमीन की मंजूरी दी गई। एसडीएम की रिपोर्ट में कहा गया कि 24,000 वर्ग मीटर जमीन में ही निर्माण कार्य कराया जा रहा है। शर्तों का उल्लंघन किया गया है। याची का कहना था कि ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहम्मद आजम खान, सचिव डॉक्टर तंजीम फातिमा व सदस्य अब्दुल आजम खान 26 जनवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद हैं। एसडीएम की रिपोर्ट एक पक्षीय है। जेल में अध्यक्ष सचिव को नोटिस नहीं दिया गया। सरकार की तरफ से कहा गया कि अनुसूचित जाति की जमीन बिना अनुमति के ली गई। ऐसा अधिग्रहण अवैध है। गांव सभा व नदी किनारे के सार्वजनिक उपयोग की जमीन ले ली गई। शत्रु संपत्ति की जमीन भी मनमाने तरीके से ले ली गई। अधिग्रहण शर्तों के विपरीत विश्वविद्यालय परिसर में मस्जिद का निर्माण कराया गया। शासन की कार्रवाई नियमानुसार है। ट्रस्ट को सरकार ने 7 नवंबर 2005 को शर्तों के अधीन जमीन दी थी। स्पष्ट था कि शर्तों का उल्लंघन करने पर जमीन वापस राज्य में निहित हो जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।